हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत करते हैं रिवीजन फॉर स्टडी चैनल पर। आज हम लोग देखने वाला हैं पॉलिटी का एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस के इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूची। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में है तो कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। 395 इसे होगा, लेकिन इसमें है 400 के लगभग। आगे देखते हैं। मिलान करें संघीय सूची में कितना है? 97 गो है। राज्य सूची में कितना है? 66 है। समवर्ती सूची में कितना है? 47 है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न शब्दों पर विचार करें। मतलब इसमें कौन पहले आएगा? भारत की प्रस्तावना में इसमें कौन, मतलब इसके सिस्टमेटिक ढंग से बैठा के बताना है। तो पहले हो जाएगा सी, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का संशोधन के तहत जोड़ा गया था। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया प्रस्तावना में समाजवादी शब्द? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे देखते हैं। एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। आगे देखते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। इसमें भारतीय नागरिकों के प्राप्त है 15, 16, 19, 29 और 30। इतना है जो भारतीय को प्राप्त है, गैर भारतीयों को नहीं प्राप्त है। ठीक है। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के व्यवस्था निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत किस अनुच्छेद के तहत फहराने का है? तो अनुच्छेद 19 के ए। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो सूचना का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है, दोनों मौलिक अधिकार है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों के निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपना शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश के कितना अनुच्छेद में वर्णन है? तो 65 में वर्णन है। आगे देखते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का गणतंत्र भारत के
राष्ट्रपति के रूप में क्रम था, क्या था? तो 13वां था। अभी जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है उनका वर्तमान क्रम 15वां है, 15। आगे देखते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सी के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब उस पर राष्ट्रपति अपना सहमति दे देता है यानी साइन हो जाता है तब वह अधिनियम बन जाता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के उपराष्ट्रपति थे, केमा थे? तो 13वां थे। अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ भारत के 14वां राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल के अनुच्छेद 76 में वर्णन है, 76 में। आगे देखते हैं, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन है? महान्यायवादी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह 2 माह यानी कि 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर उसका सीट को अनुपस्थित माना जाएगा। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, और लोकसभा में दो को मनोनीत किया जाता है, लेकिन अभी उसको खारिज कर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त कभी नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त कभी नहीं होता है। केवल 2 वर्षों पर एक तिहाई सदस्य जो है 2 वर्षों पर एक तिहाई सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। आगे, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उसका सदस्य नहीं होता है। और राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका अवलोकन लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। लेखानुदान बना है, बजट पारित लंबित होने के बाद निधि आवंटन हेतु। आगे देखते हैं, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपना प्रस्तुत किसे करता है? तो लोकसभा स्पीकर को करता है। लोकसभा समिति का अध्यक्ष अपोजिट सरकार के व्यक्ति होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी उच्च न्यायालय की अदालत की सुनवाई कर सकती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कार्य संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र के प्रमुख होता है राज्यपाल, लेकिन प्रमुख बोलेगा तो होता है मुख्यमंत्री। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। भारत के चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने चलित न्यायालय का
चलित न्यायालय को प्रस्तुत किया था। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति शासन होता है, 356 में अद्वितीय आपात होता है, 360 में। ओके, आगे देखते हैं। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो 41वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। आम चुनावों का मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कब की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में की गई थी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो कितना है? 18 थी उस समय, लेकिन वर्तमान में 22 हो गई है, 4 जुड़ गया है। CDP NES पुनर्गठन के 1957 NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना कब हुआ था? तो 1957 में। और अशोक मेहता समिति का स्थापना कब हुआ था? तो 1977 में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? बड़े देशों के लिए आदर्श। बी, केंद्रीय प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की। तो पंचायती राज के द्विस्तरीय सरकार की स्थापना का सिफारिश किया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय स्थापना का सलाह दिया था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत के ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति के लिए कौन क्या है? तो एक प्रशासनिक प्राधिकारी है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति के सूची में जातियों की संख्या है 1206, यानी शेड्यूल कास्ट में। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी। इसमें स्थायी अध्यक्ष 5 है एवं अस्थायी अध्यक्ष 15 हैं, जिसमें से अस्थायी अध्यक्ष है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकार के संरक्षण से। चीन के समाचार एजेंसी का क्या नाम है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। किस देश के सरकारी रिपोर्ट ने येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस का सरकारी दस्तावेज को येलो बुक कहा जाता है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ था? यानी कि BSF का स्थापना हुआ था 1965 में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी एवं गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रात्मक, गणतंत्र इस ढंग से घोषित किया गया है। भारत को लौकिक सार्वभौमिकता क्यों प्रस्तावना में आरंभ हुआ है? हम भारत के लोग से स्टार्ट हुआ है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इस ढंग से प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता के सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय एवं भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। भूमि सुधार विषयों के अंतर्गत है, राज्य सूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में धन जमा कर जन्म के द्वारा किया जा सकता है, देशीकरण द्वारा किया जा सकता है, भूमि सम्मिलित द्वारा किया जा सकता है। नागरिकता कानून कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी राज्य के एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो 12 से 35 तक। अनुच्छेद 3 भाग 3 भाग 1 में है 1 से 4, 2 में है 6 से 11, भाग 3 में है 12 से 35 तक और भाग 4 में है 36 से 51 तक। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 के कम में कर दिया गया है। यह एक वैधिक अधिकार रह गया है। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों का किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो अधिकार परीक्षा को। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितना तक में है? तो 12 से 35 तक। 36 से 51 तक। भारत में निम्नलिखित के अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 40 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त संविधान के अंश नहीं बल्कि उपरोक्त है। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा।
42वां संविधान संशोधन 10 आचार आदेशों के नाम से जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिली जुली संस्कृति समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद बनता है राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति द्वारा, तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो तो विवाद सौंपा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर आर्टिकल 61 के द्वारा। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिकता सेवा कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों किसमें निहित होती है? तो भारत के राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी हथियार बंद विद्रोह के आधार पर व आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करता है? किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है? तो गवर्नर यानी राज्यपाल के सलाह पर। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं होता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। सर्वोच्च न्यायालय कितना अनुच्छेद में होता है? तो 124 के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 25 वर्ष से गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। शपथ भले दिलाता है लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करता। बाकी सब सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। संसद हो जाएगा यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय जन राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है विधायिका। आगे देखते हैं, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? उपयुक्त सभी है। राष्ट्रपति न्यायपालिका प्रति जवाबदेह होता है। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होता है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है। आगे देखते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होता है केवल लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है तो विधायिका।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है तो विधायिका। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। भारतीय संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया, आर्टिकल 352 में। भारत सरकार के कानूनी विषयों पर कौन सा परामर्श देता है तो अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार के कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार को बोल रहते एडवोकेट जनरल, और केंद्र सरकार बोलेगा तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? भाषा के आधार पर हो जाएगा। भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब हुआ? तो 1956 में। पहली बार हुआ था आंध्र प्रदेश को 1953 में। लोकसभा का नेता कौन होता है? मेनली रूप से लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है जो लोकसभा का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के लिए चुनाव के निर्वाचन होने के व्यक्ति की न्यूनतम आयु कौन होता है? तो 25 वर्ष होता है, यानी कि लोकसभा में चुनाएगा 25 वर्ष होने के बाद ही में खड़ा हो सकता है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। हम लोग पॉलिटी के पार्ट 1 कर लिए हैं। पॉलिटी का एक वीडियो और आएगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा पॉलिटी। 100 क्वेश्चन इसमें किए हैं, 104 क्वेश्चन, और अगला में 100 क्वेश्चन का लगभग करेंगे, उसके बाद पूरा हो जाएगा पॉलिटी का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।